अमित शाह ने एनक्रिप्टेड ऐप्स के खिलाफ सीआईएस को सख्त कार्रवाई का निर्देश। पहलगाम हमले की शिकस्त के बाद गृह मंत्रालय ने मोबाइल ऐप संचार पर मोर्चा खोल दिया। सीआईएस और आईबी मिलकर बनाएंगे मल्टी एजेंसी प्लेटफॉर्म, अमित शाह का आदेश। उप शीर्षक, गृह मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले में खुफिया फेलियर के बाद साइबर व सूचना सुरक्षा प्रभाव को मोबाइल ऐप्स की पहचान और कार्रवाई का निर्देश दिया। समिति गठित, एजेंसियां संपर्क में। बड़ी खबर, विस्तृत रिपोर्ट। नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय के साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाव को आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल एप्लीकेशन की समीक्षा कर उनके खिलाफ कदम उठाने का निर्देश दिया है। यह निर्देश उस गंभीर चिंता के बाद जारी किया गया है जब पहलगाम आतंकी हमले में प्रयुक्त ऐप आधारित संचार को ट्रैक करने में खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां सफल नहीं रहीं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर आयोजित एक बैठक के दौरान अमित शाह ने यह हिदायत दी। आदेश के जवाब में सीआईएस ने मामले की जांच व समन्वय के लिए कमेटी गठित कर दी है और उसकी टीमों के वरिष्ठ अधिकारी अब जम्मू कश्मीर पुलिस समेत संबंधित खुफिया और सुरक्षा संस्थानों के साथ वार्ता कर रहे हैं ताकि उन मोबाइल ऐप्स की जानकारी हासिल की जा सके जिनका इस्तेमाल पहलगाम हमले और अन्य घटनाओं के द्वारा संचार के लिए किया गया था। समिति और समन्वय सीआईएस द्वारा गठित पैनल का काम न केवल घटना स्थल पर मिले डिजिटल सुरागों की समीक्षा करना है बल्कि उन अनुप्रयोगों के सर्वर लोकेशन, उनके ऑपरेटर और संभावित अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शनों का पता लगाना भी है। सूत्रों ने बताया कि समिति का उद्देश्य एक ऐसा मल्टी एजेंसी मंच बनाना है, एमएससी मल्टी एजेंसी सेंटर की तर्ज पर, जो संबंधित सूचनाओं को एकत्रित कर शीघ्रता से साझा कर सके। अमित शाह ने निर्देश दिया कि इस मंच में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, डीआरडीओ और शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। एनआईए और जांच कार्यकर्ताओं की प्रवृत्ति। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुभवों से पता चला कि आतंकवादी अक्सर एनक्रिप्टेड और कम प्रसिद्ध मैसेजिंग ऐप्स का सहारा लेते हुए सुरक्षा तंत्र को चकमा देते रहे हैं। एजेंसी के एक सूत्र ने बताया कि विदेशी आतंकवादियों से जुड़े कई मामलों में जांच पड़ताल में ये सामने आया है कि आतंकवादी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ जांगी और वीआईपी जैसे कम प्रसिद्ध ऐप्स के माध्यम से भी संवाद करते थे। एक और मामले का हवाला देते हुए सूत्रों ने बताया कि 2024 में चंडीगढ़ के पास पंजाब के एक सेवानिवृत्त पुलिस अफसर के घर पर हुए ग्रेनेड हमले की जांच में आरोप पत्र में खुलासा हुआ कि आरोपी रोहन मसीह ने इंस्टाग्राम के जरिए हैप्पी पासिया से संपर्क किया और बाद में जांगी मैसेंजर, वीआईपी मैसेंजर, व्हाट्सएप और स्नैपचैट के जरिए वार्तालाप जारी रखी। चिंता का मुख्य कारण सर्वर बाहर। सुरक्षा और जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि इन ऐप्स के सर्वर अक्सर भारत के बाहर स्थित होते हैं, जिससे डेटा एक्सेस और कानूनी प्रक्रियाएं जटिल हो जाती हैं। यही वजह है कि गृह मंत्री ने आंतरिक समन्वय और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है ताकि घटनाओं के तुरंत बाद डिजिटल ट्रेल को पकड़कर कार्रवाई की जा सके। आगे की रणनीति और चुनौतियां। सीआईएस और आईबी के संयोजन में बनाए जाने वाले मल्टी एजेंसी प्लेटफॉर्म से उम्मीद की जा रही है कि विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचना साझाकरण में तेजी आएगी। संदिग्ध ऐप्स की पहचान और उनकी टेक नक्शा, सर्वर ओनर, ट्रैफिक पैटर्न की जांच में दक्षता बढ़ेगी और MIT और DRDO जैसे तकनीकी संस्थानों के साथ मिलकर केंद्रीय स्तर पर सॉल्यूशंस विकसित किए जा सकेंगे। फिर भी चुनौतियां कम नहीं हैं। वैश्विक सर्वर लोकेशंस, एन्क्रिप्शन प्लेटफॉर्म की प्राइवेसी पॉलिसियां और कई बार कानूनी सीमांत बाधाएं जांच और कार्रवाई में रोड़ा बन सकती हैं। नीति निर्माताओं के सामने यह कठिन कार्य होगा कि सुरक्षा हितों और नागरिक गोपनीयता के बीच संतुलन कैसे बनाएं। निष्कर्ष, अमित शाह के निर्देश के बाद गृह मंत्रालय की साइबर इकाई सक्रिय रूप से जांच और समन्वय के नए तंत्र विकसित कर रही है। पहलगाम हमले के बाद यह कदम विरोधियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही है डिजिटल कम्युनिकेशन चैनलों पर कड़ी निगरानी और जवाबी कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। आगे यह देखना होगा कि गठित पैनल और प्रस्तावित
मल्टी एजेंसी मंच कितनी तेजी और प्रभावशीलता से इन चुनौतियों का सामना कर पाते हैं।